जय बजरंगबली की दोस्तों इस बार करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। देवी मां के इस रूप ने की थी करवा चौथ की शुरुआत। अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में आपको हम यह भी बताएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन कुछ नादानी के चलते महिलाएं वह सामान रखना भूल जाती हैं जो इस पूजा के लिए अहम हिस्से माने जाते हैं, जिसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। महिलाएं सारा दिन बिना खाना पीने खाए और बिना ही जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं और शाम को समूह के साथ मिलकर के पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा के बारे में विधान भी यही है कि इसे सामान्य तौर पर अकेले नहीं किया जाता। हालांकि आज के समय में महिलाएं परिवार से दूर रहती हैं तो उन्हें अकेले ही पूजा करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी यदि पूजा में पति भी शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस पूजा से रिश्तों में मजबूती आती है। करवा चौथ की पूजा में ऐसे ही 7 जरूरी चीजें हैं जिनका आपके पास होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कौन सी है वह जरूरी चीजें। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनते समय और पूजा करते समय झाड़ू की सीख आपके पास होना बहुत जरूरी है। यह सीख मां करवा की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त के खाते के पन्नों को उड़ा दिया था। करवा चौथ की पूजा में करवा का होना भी बहुत जरूरी है। यह करवा उस नदी का प्रतीक है जिसमें मां करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। आजकल बाजार में पूजा के लिए काफी सुंदर करवे मिल जाते हैं, अन्यथा आप मिट्टी के बने हुए करवों का इस्तेमाल करें, यह सर्वोपरि होता है। करवा चौथ की पूजा में माता की तस्वीर लगाई जाती है। यह तस्वीर अन्य देवियों की तुलना में बहुत अलग होती है। इनकी तस्वीर में ही महिलाओं को वो ऊर्जा मिलती है जो उन्हें इस व्रत के दौरान मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए ताकत देती है। इस तस्वीर में चंद्रमा और सूरज की उपस्थिति के साथ उनके महत्व का एक एहसास होता है। इसके अलावा दीपक के बिना भी यह पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा दीपक के बिना अधूरी ही होती है, इसीलिए भी दीपक जरूरी है, क्योंकि यह हमारे ध्यान को केंद्रित करके एकाग्रता को बढ़ाता है। साथ ही इस पूजा में दीपक की लौ जीवन ज्योति का प्रतीक के रूप में मानी जाती है, इसीलिए यही कारण है कि दीपक भी इस पूजा में आवश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो छलनी का इस्तेमाल जगह जगह के हिसाब से होता है, कहीं छलनी का इस्तेमाल होता है और कहीं परंपरागत रूप से छलनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर आपके मान्यताओं के अनुसार छलनी होनी चाहिए तो आपको अपनी पूजा में छलनी को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इसी तरह से व्रत में छलनी का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना गया है और चांद को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चांद में शीतलता, सुंदरता, प्रेम और लंबी आयु जैसे गुण पाए जाते हैं। इसीलिए सभी महिलाएं चांद को देखकर यह कामना करती है कि यह सभी गुण उनके पति में आए। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जरूरी होता है लोटा। लोटे के पूजन के बाद यह पूजा संपन्न होती है। पूजा के दौरान लोटे में जल भरकर रखते हैं। यह जल चंद्रमा को हमारे भाव समर्पित करने का एक माध्यम है। वैसे भी हर पूजा में कलश को गणेश जी के रूप में स्थापित किया जाता है। पूजा की एक थाली में दिए, फल और जल से भरा हुआ लोटा रखने के साथ ही गंगा जल, सिंदूर, महावर, चूड़ी, कंगी, बिंदी, चुनरी का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही कांसे की 11 तीलियां, कच्चा दूध, अगरबत्ती, फूल, चंदन, शहद और चीनी को भी जरूर पूजा में शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि जो भी स्त्रियां इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं को अपनी पूजा में शामिल करती है, उन्हें चंद्रमा से और ब्रह्मा जी से और स्वयं माता जी का यह वरदान प्राप्त होता है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।